students. Once again, welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video, we are going to discuss the class 11th Computer Science syllabus for session 2022-23 and the code is 083. तो स्टूडेंट्स, जैसे आपका लास्ट ईयर जो सिलेबस था वो टर्म्स में डिवाइडेड था, इस ईयर जो भी आपका सिलेबस है दैट इज़ फॉर द सिलेबस फॉर द होल ईयर. सो हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं. लर्निंग आउटकम्स आपको दे रखे हैं. That students should be able to develop the basic computational thinking, explain and use data types. That is ये points हैं कि पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए. तो एक बार हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देख लेते हैं. पहले टोटल स्टूडेंट्स आपकी 3 यूनिट्स रहेंगी. यूनिट नंबर 1 इज़ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड 10 मार्क्स की होती है ये आपकी. यूनिट नंबर 2 इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 विच कंसिस्ट ऑफ 45 मार्क्स. एंड यूनिट 3 इज सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स 15 मार्क्स. जो आपकी ये सेकेंड यूनिट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये मोस्टली आपका प्रैक्टिकल पार्ट कवर करती है. सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स में आप सारा थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एंड कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जनरली ये थ्योरेटिकल होती है. इसके अंदर आपके लॉजिक गेट्स वगैरह आ जाते हैं एंड द बेसिक थिंग्स. ओके, सो टोटल आपका 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल एग्जाम रहता है जिसमें 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के रहते हैं. So distribution is like this: first unit 10, second unit 45 and third unit 15. Total is 70 and 30 marks practical. अब यूनिट वाइज सिलेबस की तरफ आते हैं. द फर्स्ट यूनिट इज कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें स्टूडेंट्स आप बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरीज, ऑल दीज थिंग्स, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस. ये 3 पॉइंट्स आपके एक चैप्टर को कवर करते हैं. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट द बुक ऑफ सुमिता अरोड़ा, तो ये 3 जो टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग के यूनिट 1 के, ये एक चैप्टर के अंदर कवर्ड है. देन बुलियन लॉजिक, जिसमें आपके नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सॉर, ट्रुथ टेबल और डी मॉर्गन्स लॉज एंड लॉजिक सर्किट्स आ जाते हैं. ये आपका बुलियन लॉजिक का चैप्टर है, उसमें हम ये कवर अप करेंगे. देन नंबर सिस्टम में कन्वर्जन्स आ जाती हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और इनका कन्वर्जन आपस में. तो ये भी एक सेपरेट चैप्टर है एंड इसी में आपकी एनकोडिंग स्कीम्स रहती हैं, स्काई एंड यूनिकोड. तो अराउंड आप कह सकते हैं कि 1 2 3 चैप्टर्स आपके कवर अप कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 को. ठीक है, नाउ आते हैं यूनिट 2 पे, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1. इसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. क्योंकि हम प्रोग्राम्स लिखेंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कैसे हमें उससे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, एंड हाउ वी कैन रन एंड टेस्ट एंड डीबग इट. एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, कैसे हम उसे फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड व्हाट इज डीकम्पोजिशन. देन वी हैव फैमिलियराइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग. पाइथन के बारे में समझेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, व्हाट आर इट्स फीचर्स, सिंपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, डिफरेंट मोड्स में जिस तरह से एग्जीक्यूशन होती है वो समझेंगे, इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, टोकन्स क्या होते हैं, एल वैल्यू, आर वैल्यू, कमेंट्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो ये आपका स्टूडेंट्स चैप्टर रहेगा पाइथन के बेसिस पे. फिर हम इसमें डेटा टाइप्स के बारे में समझेंगे, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर, बुलियन, सीक्वेंस, मैपिंग, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स. देन और वी विल लर्न अबाउट द ऑपरेटर्स, कि किस किस ऑपरेटर की हेल्प से हम पाइथन के अंदर काम करते हैं. देन हम एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एरर्स कौन से होते हैं, इंडेंटेशन को कैसे यूज़ करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं हमारी, इफ़, एलिफ, एल्स, इटरेटिव स्टेटमेंट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो जो सेकेंड यूनिट है वो एक लॉन्ग यूनिट है जिसमें आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर होंगे, जिसमें आपके मेन 4 चैप्टर्स रहेंगे स्टूडेंट: स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी. ये सारे डेटा टाइप्स हैं बट ये एक वास्ट लेवल पे आपको समझाए जाएंगे. इनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आप 1 बाय 1 समझेंगे whenever you will move on to these chapters. Okay, so these are some of the functions which are there. Then list के अंदर हमें दिए हुए हैं, अगेन लिस्ट क्या होती है, उसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी चैप्टर में यही है, उनकी डेफिनेशन, देन उनके ऑपरेशंस, और उसके बाद जितने भी फंक्शंस आर सपोर्टेड बाय द लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग एंड डिक्शनरी, दे आर गिवन इन द बुक. ओके,
तो दीज आर ऑल द फंक्शंस। इनके बेसिस पे कुछ प्रोग्राम्स सजेस्ट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट के बेसिस पे आपको दिया गया है फाइंडिंग द मैक्सिमम मिनिमम एंड मीन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर्ड इन अ लिस्ट, लीनियर सर्च ऑन लिस्ट ऑफ नंबर्स काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स। टपल्स के लिए हमारे पास है मिनिमम, मैक्सिमम और मीन ऑफ वैल्यूज़ निकालना, या टपल के ऊपर लीनियर सर्च करना जिसमें हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकें। और डिक्शनरी में हमें ये काउंट करना है कि नंबर ऑफ टाइम्स एक कैरेक्टर कितनी बार स्ट्रिंग में अपीयर होता है, एंड क्रिएटिंग अ डिक्शनरी विद द नेम ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, देयर सैलरी, और उसको एक्सेस करना। तो जब आप कंसेप्ट को पढ़ लेंगे तो देन यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ प्रोग्राम बेस्ड अपॉन द गिवन कंसेप्ट। ओके, सो इट इज़ अ गुड थिंग कि यहाँ पे सजेस्ट किया गया है सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएट द प्रोग्राम बेस्ड अपॉन द गिवन टॉपिक। ओके, सो इसके बाद स्टूडेंट्स पाइथन के मॉड्यूल्स आते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से पढ़ेंगे कि मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना सीखेंगे। 3 मॉड्यूल बेसिकली इसके अंदर बताए जाएंगे। मैथ मॉड्यूल रहेगा आपका, रैंडम मॉड्यूल रहेगा और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल रहेगा। और ब्रैकेट में जो भी दे रखे हैं ये सारे इनके फंक्शंस हैं। ये सारे फंक्शंस की वर्किंग आपको इसमें समझाई जाएगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रोजेक्ट्स वगैरह में हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो आपकी 45 मार्क्स की है, तो ये आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स को कवर अप करती है। देन आता है आपका सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। तो सोसाइटी लॉ एंड एथिक यूनिट्स जो है स्टूडेंट्स, ये एक थ्योरेटिकल यूनिट है जिसमें आप इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे विच आर गिवन। डिजिटल फुटप्रिंट्स, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन, डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं, साइबर क्राइम क्या रहता है, साइबर सेफ्टी क्या होती है, सेफली हम वेबसाइट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, ई वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, आईटी एक्ट क्या रहता है, एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप रहता है। तो यह आपकी 3 यूनिट स्टूडेंट्स 70 मार्क्स कवर अप करेंगी। अब हम समझते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में क्या रहेगा। जो स्टूडेंट्स आपका प्रैक्टिकल होगा दैट विल बी ऑफ 30 मार्क्स, जिसमें आपसे लैब टेस्ट आपका 12 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको एक पाइथन प्रोग्राम दिया जाएगा करने के लिए जो कि आपका 12 मार्क्स का होगा। अब वो जो प्रोग्राम है उसमें 60% आपको लॉजिक लगाना है और 20% उसको लिखना है, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन करनी है। 20% आपके कोड की क्वालिटी को चेक किया जाएगा। सो टोटल मिला के ये कवर अप करेगा 12 मार्क्स। फिर प्रैक्टिकल में बाकी के जो आपके मार्क्स बचे उनको किस तरह से डिवाइड किया गया। आपकी जो रिपोर्ट फाइल बनती है, 2 फाइल बनती हैं आपकी, एक आप प्रोजेक्ट बनाते हैं और एक नॉर्मल फाइल बनाते हैं प्रोग्राम्स की। तो उसमें आपके मिनिमम 20 पाइथन के प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कि आपके 7 मार्क्स को कवर करेगी। आपका वाइवा होगा आपके फाइल पे बेस्ड, वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा। और आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो भी आपने कंसेप्ट समझे हैं इन 11th क्लास, तो वो आपका रहेगा 8 मार्क्स का। सो 12 + 7 + 3 + 8, 12 + 7 19, 19 + 3 22 + 8 30। सो 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। सीबीएसई ने गाइडलाइंस में कुछ प्रैक्टिकल लिस्ट भी दी है, आप चाहें तो पाइथन के प्रोग्राम्स इस लिस्ट के बेसिस पे बना सकते हैं। ये वेलकम मैसेज के लिए है। डिस्प्ले द लार्जर एंड द स्मॉलर नंबर, 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, ये पैटर्न बनाने हैं। इस तरह से ये सजेस्टेड लिस्ट है, आप इसमें से चेक कर सकते हैं। देन सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल में क्या बताया गया है, आपके पास सीबीएसई की साइट पे एनसीईआरटी की बुक आपको मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस की फॉर क्लास 11th, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम सीबीएसई की वेबसाइट पे कुछ सपोर्ट मटेरियल्स आते रहते हैं, आप उन्हें टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स। आई होप all of you are clear about the syllabus. Classes of the 11th class will start from July because 24 तक एग्जाम्स हैं, हो सकता है कुछ बच्चों के उसके बाद भी हों। तो slowly and gradually you will get to learn how the things will work out, and I hope you have understood the syllabus. And if you feel any doubt in any of the things, you can ask me in the comment section. I'll meet you in my next video. Thank you and have a good